हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का जो हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनने वाला और सबसे ईजीएस्ट टॉपिक जिसको हम लोग माइंड मैपिंग के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग ने डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स की मोबाइल फ़ोन्स के डिसएडवांटेजेस क्या है ये समझ के लेना है। तो चलो वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करने की वजह से सेल फ़ोन यूज़ करने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। नंबर वन, एकेडमिक परफॉर्मेंस। अभी एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या होता है कि हम लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं तो हमारा प्रॉपरली परफॉर्मेंस रहता नहीं, क्योंकि हमें मोबाइल की ज़्यादा आदत पड़ जाती है। तो विदाउट मोबाइल हम लोग रह नहीं सकते और जो एजुकेशन लेना चाहिए जो पढ़ना चाहिए हम लोग पढ़ते नहीं है। सेकंड वन, सोशल डिस्कनेक्शन। हम लोग मोबाइल के इसमें इतने अंदर घुस चुके हैं कि सोशल डिस्कनेक्शन हो चुका है। लोगों के साथ बात करने के लिए समय नहीं है, डिस्कशन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अफेक्ट स्टडीज़, हमारे स्टडीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है सोशल मीडिया का, जो भी अलग अलग टाइप्स के ऐप्स है वगैरह वगैरह उसके वजह से। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ। हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, रिस्क में आ जाती है। कभी कभी हम लोग प्रेशर, साइकोलॉजिकली मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं। नेक्स्ट, लीकेज ऑफ प्राइवेसी। मोबाइल ऐसी चीज़ है कि वीडियोस फोटोज़ यहाँ से वहाँ इधर से उधर कहाँ भी फ्रॉड होके हमारा लीकेज हो सकता है, हमारी प्राइवेसी लीकेज होती है। और इसके वजह से बहुत सारी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि किसकी वीडियोस फोटोज़ यहाँ वहाँ वायरल होने के बाद या कुछ यहाँ वहाँ स्प्रेड होने की वजह से लोग सुसाइड भी करते हैं। सो बेसिक थिंग इज़ व्हाट कि हमें ध्यान में रखना है कि मोबाइल का यूज़ हमें सही तरीके से करना चाहिए। अदरवाइज़ जितना वो अच्छा है उससे 100 गुना वो क्या है, इट इज़ वेरी डेंजरस टू अवर प्राइवेट लाइफ ऑल्सो। नेक्स्ट वन, डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली। आज मोबाइल इतना एडिक्शन बन चुका है, इतना लोगों का हैबिट बन चुका है कि घर में आने के बाद सिर्फ खाना खाना, सोना और मोबाइल पे रहना। ना माँ बाप से बात करते हैं, ना बच्चों से बात करते हैं, ना भाई बहन से बात करते, ना कोई भी रिलेटिव फैमिली मेम्बर के साथ हम लोग बात नहीं करते। दिस इज़ द एक्चुअल इश्यूज इन द सोसाइटी, कॉजेस टू आइसोलेशन। मोबाइल की वजह से आदमी अकेला अकेला हो जाता है। अकेले मोबाइल पे गेम खेलना, अकेले मोबाइल पे वीडियोस देखना, अकेले खुद के मेंटल सेटिस्फेक्शन करना, रात रात तक वीडियो देखते रहना और घर के लोगों के साथ बात ही नहीं होती। तो इसको आइसोलेशन बोला जाता है। अकेला अकेला रहने का मोबाइल की वजह से लोग ट्राई कर रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट गुड। घर का एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, रेड्यूस फिजिकल हेल्थ। ज़्यादा समय तक हम लोग समझो नाइट में कुछ मोबाइल पे करते रहे, कुछ टाइम पास करते रहे तो कन्फर्मली हमारी फिजिकल बॉडी हेल्थ जो है उसके ऊपर भी प्रेशर आता है। स्लीप प्रॉपरली नहीं होती तो ऑटोमेटिकली हमारे बहुत सारे बॉडी के फंक्शन काम नहीं करते। वेस्टिंग ऑफ टाइम, बहुत सारा हमारा वेस्टिंग ऑफ टाइम होता है। पढ़ाई नहीं करने का, काम नहीं करने का, हमारे ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कंप्लीट करने का बाजू में छोड़ के वी आर जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम इन द मोबाइल्स। नेक्स्ट, कॉजेज डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। कि डिप्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी क्यों? मोबाइल पे अलग अलग ऐसी चीज़ें आती है, हम लोग चैटिंग वगैरह करते हैं, बहुत सारी वीडियोस कॉलिंग करते हैं, तो बहुत सारी हमारे सीक्रेट चीज़ें जो दूसरे के पास चली जाती है। सो वो डिप्रेशन बंदों को हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है और कभी कभी एंजाइटी की वजह से बहुत सारे अलग अलग दुर्घटनाएं भी अभी हो रही है। नेक्स्ट, स्लीप ऑर्डर। मोबाइल पास में रहेगा तो कन्फर्मली उसके वाइब्रेशंस, उसके जो सेंसर्स है हमारे बॉडी को बहुत बार डेंजरस हो सकते हैं और इसकी वजह से हमारा स्लीप ऑर्डर भी होता है, डिसऑर्डर। नेक्स्ट, लीड टू एक्सीडेंट। अभी लीड टू एक्सीडेंट्स का क्या रेफरेंस है? बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाती हुई है, कोई भी व्हीकल चलाने के टाइम पे मोबाइल चलाते और उनका ध्यान मोबाइल पे होने की वजह से सामने होने के बावजूद उनको दिखता नहीं और कभी कभी बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट होके लोगों की डेथ भी हो जाती है, इंजरी भी होती है। नेक्स्ट, ब्रेन कैंसर। मोबाइल की वजह से सबसे डेंजरस चीज़ है कि हमारा मोबाइल अभी हमारा ब्रेन ऑपरेट कर रहा है। ब्रेन ज़्यादा उस जगह पे काम करने की वजह से या कोई एडिक्शन होने की वजह से हमें ब्रेन कैंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों को छाती को मोबाइल रख के या चेस्ट पे रख के वो मोबाइल यूज़ करते तो उनको भी वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट पे प्रेशर आ सकता है। तो ये आपको सबको बताना चाहिए कि मोबाइल की डिसएडवांटेजेस कैसे है, कितने प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। अभी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स मीन्स मोबाइल की वजह से लोग अलग अलग सीरियल्स देखते, प्रोग्राम्स देखते हैं और वही सीरियल अक्सर एक्टिंग यहाँ किया जाता है
और वो उसमें बहुत सारे बिहेवियरल ट्रीटमेंट चेंज हो जाते हैं, लोगों के साथ बात करने की जो सिस्टम है वो ढंग बदल जाता है, और उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफस्टाइल में होते हैं। डिस्ट्रैक्शन इन क्लास, मोबाइल के ऊपर, मोबाइल का गेम्स का इतना एडिक्शन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, उसकी वजह से जो हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं उसके ऊपर भी हमारा ध्यान नहीं रहता, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें मोबाइल का एडिक्शन होता है। आजकल तो बच्चे स्कूल को निकलने तक और स्कूल से आने के बाद सिर्फ मोबाइल पे बैठे रहते, उनका ध्यान सिर्फ कब हाथ में मोबाइल आएगा, कब गेम्स खेलेंगे, कब क्या चैटिंग करेंगे, या कोई कुछ और एक्टिविटी जो मोबाइल गेम्स पे होती है वो करने के पीछे लगती है। इसलिए वजह से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्लासरूम में भी ध्यान नहीं रहता, स्टडीज़ में भी उनका ध्यान नहीं रहता, कहीं भी उनका ध्यान नहीं रहता। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जितनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा हाई हो रही है उसके वजह से बहुत सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, जितने भी जीव जंतु है, हर एक को इसका क्या हो रहा है, उसका प्रॉब्लम हो रहा है, मगर हम लोग ये बात समझ ही नहीं पा रहे। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ट्राई टू मिनिमाइज द यूजेस ऑफ मोबाइल, कि मोबाइल का कम से कम यूज़ करो, जितना काम है उतना यूज़ करो। अदरवाइज़ मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ला रही है, और इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आती रहेंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ़ यू अंडरस्टैंड, जस्ट in your paper try to use the answer. Thank you.